नाबालिग किशोर बच्चों के माता पिता के लिए चेतावनी। क्या उनके बच्चे कहीं ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में अपराध की दुनिया की ओर कदम तो नहीं बढ़ा रहे? दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। कुछ सालों पहले ब्लू व्हेल नाम के एक चैलेंज गेम ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद आए पोकेमॉन गेम की वजह से कई लोग हादसे का शिकार हुए, तो वहीं कई अपनी जानें गंवा बैठे हैं। बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हर रोज हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ठगी के मामले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्री फायर के जरिए की जाती है। लेकिन अब यही गेम लोगों को अपराध की दुनिया में भी कदम रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मामला भिंड जिले का है, जहां फ्री फायर गेम की आईडी पाने के लिए स्कूली छात्रों द्वारा एक परिवार से फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद परिवार आरोपी के गिरफ्तार न होने तक पूरे 2 दिनों तक दहशत में रहा है। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब दबोह के रहने वाला एक परिवार थाने पहुंचा और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल दबोह के वार्ड क्रमांक 11 निवासी रामेश्वर दयाल शर्मा के घर रविवार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थर में लपेटकर पर्चा फेंका गया था, जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था और तुरंत कॉल करें नहीं तो अपने परिजनों से किसी को खो देंगे, इस तरह की धमकी लिखी हुई थी। पीड़ित परिवार के लोगों ने कई बार मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पीड़ित परिवार ने बताया कि करीब रात 9 बजे उनके मोबाइल पर इस तरह की धमकी भरे मैसेज आए, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। सोमवार को एक अज्ञात शख्स ने फोन पर पीड़ित परिवार को फिरौती के लिए धमकी दी है, जिसमें उन्हें कहा गया था कि 12 बजे तक अगर 8 लाख रुपए खाते में नहीं डाले गए तो 12 बजे तक आपके परिवार का एक शख्स मार दिया जाएगा। सीधे तौर पर इस तरह की धमकी मिलने के बाद परिवार दहशत में था। रामेश्वर दयाल सीधा पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत आवेदन देकर पुलिस से मदद की मांग की है, जिस पर दबोह थाना प्रभारी तुरंत मामले की जानकारी साइबर पुलिस को दी गई और जिस नंबर से कॉल आया था उसकी सारी जानकारी निकालने के आदेश जारी किए गए। जानकारी निकलने पर पता चला कि यह नंबर अमाहा के किसी सुरेंद्र कुशवाहा नाम के शख्स का है, जिसके बाद पुलिस द्वारा तुरंत एक टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। लेकिन पुलिस भी उस वक्त भौचक्का रह गई जब पता चला कि आरोपी 12वीं क्लास का एक नाबालिग छात्र है। आरोपी बच्चे को गिरफ्तार कर थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ मिलकर फ्री फायर गेम की आईडी खरीदना चाहता था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन कानूनी बाध्यताओं के चलते आरोपी को कच्ची जमानत देकर छोड़ दिया गया। इधर मामले में आरोपी की जमानत हो जाने से पीड़ित परिवार दहशत में है। उनका कहना है कि आरोपी जिसने हमें जान से मारने की धमकी दी, उसे छोड़ दिया जाना हमारी जान को खतरे में डालना है। परिवार को डर है कि आरोपी बच्चा कहीं अपने साथियों के साथ मिलकर परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो धाराएं पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पर लगाई गई थी, उनकी वजह से उन्हें जमानत पर आरोपी को छोड़ना पड़ा। साथ ही पुलिस ने कहा है कि यह महज नाबालिग बच्चों द्वारा गेम खरीदने के लिए की गई हरकत है। ऐसे में फरियादी पक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे घर पर जो है एक लड़का एक पर्ची फेंक गया है कि इस नंबर पर बात कर लो। इसके बाद अगर मैंने उसको पर्ची को उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बात करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इसके बाद जो है उसने फ़ोन से भी घर में फ़ोन लगाया कि कुछ पैसे उसने मांगे कि ऐसे मतलब इस प्रकार से हमारे पास और किसी को ये नंबर मत देना। तो तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने जो है टीआई साहब के मार्गदर्शन में साइबर सेल की मदद से उसको लड़के को पकड़ा। उसके पास से वो जो जिस मोबाइल से उसने फ़ोन किया था उसको मोबाइल को उससे जब्त किया। तो उसने बताया कि हमने अपने साथी रवि कुशवाहा के साथ प्लान करके वो जो है फ्री फायर गेम होता है उसके लिए आईडी खरीदना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि पैसे जो है इस प्रकार से ले। एक ही गांव के दोनों रहने वाले आवेदक
और ये आरोपी एक ही गांव के रहने वाले ग्राम अमाहा के, तो उन्होंने जो है इस प्रकार से प्लान करके जो है पैसा लेने के लिए ये सब किया था। सर किन किन धाराओं में अपराध पंजीकृत इस पे जो है उसके आवेदन पत्र पर जो है 507, 384 IPC की धारा लगाई गई और उस पर प्रकरण का पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार भी किया और उससे जो है उससे वो मोबाइल भी जब्त किया। सर सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहा है कि उसे कच्ची जमानत देकर छोड़ भी दिया गया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है कि 10 साल से 7 वर्ष से जिनमें कारावास कम है उनको जो है हम धारा 41A का नोटिस देकर के फ्री करते। सर अभी जो पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि इन बच्चों के माध्यम से उन्हें धमकियां मिली हैं, कभी भी उन्हें जान माल का खतरा हो सकता है। अब इतनी बड़ी वारदात होने के बाद यदि कोई घटना घट सकती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जब हमने इतनी तत्परता से साइबर सेल की मदद से अपने TI साहब के साथ मिलकर जो है उसको तुरंत 1 घंटे में कार्रवाई कर ली है और उसके जो साथी हैं उन पर भी दबाव बन रहा है, उनको भी गिरफ्तार करेंगे, उनको भी पकड़ेंगे। इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई धमकियां देंगे। उनने जो है फ्री फायर गेम के लिए ID खरीदने के लिए सर आपने जब सवाल का सही जवाब नहीं दिया। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान में पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इतनी धमकी भरे खत आए हुए हैं, इसके साथ साथ उनके द्वारा फोन के माध्यम से भी धमकी दी गई है, फिर भी पीड़िता को कच्ची जमानत देकर छोड़ दिया गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की या कानून की रूलिंग है कि उसमें जो है जो धाराबंदी थी उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। उसमें जो है जो धारा बन रही थी तो 507 और 384 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके मुकदमा कर दिया था। वो जिस हमने उससे बोला था भाई आप किस खाते में पैसे डालना पड़ेंगे, तो बोले जिस नंबर से आप बात कर रहे हो उसी नंबर से पैसे डाल दो आप। उस नंबर का जब हमने अकाउंट में लिंक किया और पता किया कि वो सुरेंद्र कुशवाहा के नाम से है, तब वो ये पता चला कि मतलब ये कौन लड़का है। तो हमने ये सब डिटेल ऊपर बताया था। ऊपर फिर पुलिस थाना प्रभारी के पास जो भी मैसेज आया ऊपर से, तो उसमें ये पता चला कि सुरेंद्र कुशवाहा नाम का कोई हमारे में लड़का है और उन्होंने सीधे जाके उसको पकड़ लिया। कल लेके भी आए थे वो उसको पकड़ने के बाद, और उसके ये सुनने में आया कि उसने 3-4 लोगों के और नाम बताए हैं और मेन अपराधी कोई और भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आया था। हम लोग भी बैठे थे वहाँ पे, बट उसने नाम जो बताए थे वो पुलिस के सामने बताए थे, तो वो हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाया था। गोपनीय रूप से हमें बताया 1-2 नाम, अब वो सही है गलत है ये पुलिस वाले क्लियर कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये सुनने में आया अभी कि वो उसको छोड़ दिया रात में और दूसरे अपराधियों को पकड़ा नहीं अभी तक, और मेन अपराधी को छोड़ दिया। अब मान के चलो वो कुछ हम लोगों के साथ घटना कर दे तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? वैसे ही धमकी भी दे रहा था वो मर्डर करने की। इतना मतलब जो है जन से मारने की धमकी दे रहा है जो व्यक्ति, वो उसको जो है रात में छोड़ दिया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसकी कच्ची जमानत जो हो गई है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कैसे, कम से कम पूरा हमारा ये मामला हमारा ये था कि पहले थे कौन कौन लोग, वो सब तो सामने आते पकड़ में। तो इस समय जी के पास आया परसों और उनको एक लेटर दे गया। पापा जी ने तब तक उठकर उसको बुलाया तो वो दौड़कर भाग गया। पापा जी ने उस लेटर को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आप इस नंबर पर मुझे जल्दी कॉल कीजिए, नहीं तो आप अपना सब कुछ खो दोगे और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह से उसने एक लेटर दिया, उसमें एक मोबाइल नंबर लिखा था। हम लोगों ने उस पर कॉल किया, हमने, हमारे पति ने, लेबर ने, लेकिन उसने कोई कॉल नहीं उठाया, घंटी जाती रही। उसके बाद हम लोग बैठ गए कि पता नहीं कोई बच्चा होगा शैतानी करके दे गया होगा। फिर रात में उसके कुछ मैसेज आए हमारे मोबाइल पर, मैसेज आए। फिर सुबह हम लोगों ने उसकी थाने में रिपोर्ट की तो पता चला उस मोबाइल नंबर से उसने कहा अकाउंट में सुबह 10 बजे फ़ोन आया हमारे मोबाइल पे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं तो हमारे खाते में 8 लाख रुपए डाल दीजिए, वरना हम आपको, आपके परिवार वालों को दिन के 12 बजे तक मार डालेंगे। और हमारे पतिदेव भी जाते हैं वहाँ मंदिर पर, बोले हमें अकेले में मिलते हैं मंदिर में, बाबाजू के खेत में और पुलिया पे, तो हम उनका कभी भी मर्डर कर सकते हैं। हमारे देवर की लोकेशन भी उसने की बताया कि हम आपको वहाँ भी मार सकते थे, आपके घर में बच्चे हैं, इस प्रकार की उसने हमें धमकी दी और 8 लाख रुपए की मांग की। और भी लोग बैठे थे, सब लोगों ने। हाँ, और भी लोग बैठे थे हमारे घर परिवार के, राजकुमार भाई साहब, दिनेश थे, पापा जी थे, दिनेश आ गए थे और एक लड़का और भी था, ऋषि खेमरिया, वो भी बैठा। नाम है तुम्हारा? सर क्यों आपने ये धमकी भरा चिट्ठी लिख के शर्मा जी के यहाँ फेंकी थी, उसका कारण क्या था? मैं
मेरे दोस्त ने बोला था। है? मेरे दोस्त ने बोला था क्या बोला था आपके दोस्त ने? कि पैसे मिलेंगे, ऐसा करो। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 12 में। आपको ये पता नहीं है कि यह कार्य गलत है? पता है, फिर लेकिन दोस्त ने बोला। आपके दोस्त कौन कौन थे? रवि का अकेला पता है और फिर बाकी को उसको पता है। बाकी को उसको पता है, मुझे तो एक ही का पता है, रवि। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।